नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। 27 मई को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पटना के पुनाई चक स्थित नेहरू पार्क में एक औपचारिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल सहित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसी के साथ साथ विजय कुमार चौधरी मौजूद रहे। उन्होंने पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर से हुई, जो कि राज्यपाल को दिया गया। इसी के साथ साथ उन्होंने दिया और इसके बाद पुष्पांजलि अर्पित की गई और शोक धुन बजाई गई, जो इस प्रकार के सरकारी आयोजनों में नियमित प्रक्रिया मानी जाती है। अंत में एक बार फिर महामहिम राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया और पूरा माहौल गंभीर और औपचारिक था, जैसा कि आमतौर पर ऐसे स्मृति समारोह में देखा जाता है। कि हालांकि इस बार कार्यक्रम से जुड़ी एक बात ने खासा ध्यान खींचा। बिहार सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि, विशेष रूप से दोनों उप मुख्यमंत्री, कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। ये गैर मौजूदगी अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन सकती है, जब राज्य सरकार के शीर्ष प्रतिनिधि एक साझा मंच पर मौजूद हो और सत्ता में भागीदार दल की प्रमुख हस्तियां नजर ना आए तो सवाल उठना तो लाजमी होता है। इसी के साथ साथ पंडित नेहरू भारतीय राजनीति का एक अहम चेहरा रहे हैं, जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि स्वतंत्र भारत की दिशा तय करने में भी अग्रणी वो रहे। इसी के साथ साथ लेकिन हाल के वर्षों में उनके विचारों और भूमिका को लेकर देश की राजनीति में मतभेद भी देखने को हमें मिलता है। ऐसे में उनकी पुण्यतिथि पर होने वाले कार्यक्रम में कुछ प्रमुख चेहरों की अनुपस्थिति को महज संयोग मानना आसान नहीं होता। वही कार्यक्रम के दौरान आम जनता की भागीदारी भी सीमित रही और ये आयोजन मुख्यतः राजनीतिक और सरकारी प्रतिनिधियों तक सिमटा हुआ नजर आया। कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि आज के दौर में राष्ट्रीय नेताओं की स्मृति सभाओं को लेकर लोगों का जुड़ाव कम हो रहा है, और या फिर ऐसे कार्यक्रम औपचारिकता भन यहाँ पर रह गए। ये ऐसे समय में हमें देखने को मिलता और दिखता भी है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर है बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।